इस सेशन के अंदर हम एक्सेल में VBA कोड टाइप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि स्मॉल माइक्रोज किस तरह से इसमें टाइप किए जाते हैं और उसे रन किस तरह से किया जाएगा और उसके रिजल्ट्स हमें किस तरह से एक्सेल पर नजर आएंगे। तो VBA स्क्रीन पर जाने के दो तरीके हैं। नंबर 1 ये कि आप डेवलपर टैब में जाइए और यहाँ पर आपके पास विजुअल बेसिक का आइकॉन है, जस्ट उस पर क्लिक करें। आप देखें विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की विंडो आपके पास ओपन हो गई। दूसरा तरीका यह है कि कीबोर्ड से आप Alt F11 बटन प्रेस करें, आप विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की विंडो में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस को समझते हैं। टॉप पर हमारे पास मेन्यूज नजर आ रहे हैं, उसके बाद कुछ आइकॉन्स जिससे हम यूज करते हुए डेफिनेटली अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बुक 1 पे काम कर रहा हूँ। मैं इस VBA की स्क्रीन को थोड़ा सा रीस्टोर करता हूँ और आप देखें कि यहाँ मुझे नजर आ रहा है मैं इस वक्त बुक 1 पे काम कर रहा हूँ। तो जिस भी बुक पर आप काम कर रहे होंगे उस बुक का नाम आपको यहाँ पर एक्चुअल में नजर आ रहा होगा और उस बुक के अंदर कितनी शीटें हैं। उस बुक में मेरे पास एक ही शीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे शीट नंबर 1 ही नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक और शीट क्रिएट करता हूँ, लाइक मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया, आप देखें इसी बुक के अंदर मुझे शीट 2 और इस तरह से मजीद शीटें नजर आएंगी। अगर आप किसी ऐसी बुक पे काम कर रहे हैं कि जिसका नाम पहले से कंप्यूटर पे सेफ है और उसमें मल्टीपल शीट्स हैं, तो डेफिनेटली उस बुक का नाम और उसकी शीटें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। फिर ये हमारा पर्सनल मैक्रो का इंटरफेस है। हमने जो मैक्रोज पहले डिजाइन किए थे, जो तमाम हमारी एक्सेल के लिए अवेलेबल होंगे, वो आपको पर्सनल के फोल्डर के अंदर नजर आ रहे होंगे। और ये एक्चुअल में XY स्केटर मेरा अपना एक मैक्रो है जिसे मैंने एड इन किया हुआ है एक्सेल के अंदर। ये डेफिनेटली आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो जब आप एक न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पर आपकी बुक का नाम और उसकी शीटों के नाम आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो आपको नजर आ रही होगी। जिस शीट पर आप खड़े हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आपने चूज किया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेट तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको नजर आएगी। देखिए, एक्सेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है और यहाँ पर हर चीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगी। सेल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट आइकॉन्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट है, वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जिस भी हम टूल के ऊपर काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर नजर आएगी और एज पर नीड हम इनको समझते रहेंगे। अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि जिस पे हमें प्रॉपर्टीज पे काम करना होगा तो डेफिनेटली ये एरिया को हम यूज करेंगे। अच्छा, समटाइम होता ही है कि प्रोजेक्ट विंडो आपके पास, ये जो प्रोजेक्ट विंडो है ये भी क्लोज है, प्रॉपर्टी विंडो ये भी क्लोज है और आप जब एक्सेल VBA को ओपन करते हैं तो इस तरह से ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा होता है, लाइक कोई भी कोड आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो अगर आप प्रोजेक्ट विंडो को और प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो आप व्यू के टैब में आते हैं और यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+R और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी जिसकी शॉर्टकट है F4, आप इसको यूज करते हैं तो आपके पास ये दोनों विंडो देखें ओपन हो जाएगी। सो मैं इसे क्लोज करता हूं और अब की बार मैं Ctrl+R बटन प्रेस कर रहा हूं। ये देखें प्रोजेक्ट विंडो मेरे पास ओपन हो गई और प्रॉपर्टी विंडो ओपन करने के लिए मैंने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया, ये प्रॉपर्टी विंडो मेरे पास ओपन हो गई। क्योंकि मैंने इस वक्त कोई कोड टाइप नहीं किया हुआ इसलिए मेरे पास यहाँ पर VBE की विंडो नजर नहीं आ रही। VBE स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। इस वक्त मेरे पास कोई भी विंडो ऐसी नजर नहीं आ रही जिसपे मैंने कोई कोड टाइप किया हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना एक नया कस्टमाइज जो है वो मैक्रो खुद क्रिएट करें तो इसके लिए आप सबसे पहले उस बुक को सेलेक्ट करें जिस बुक का पार्ट आप अपने मैक्रो को बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने मैक्रो को लिमिटेड रखना चाहते हैं, सिर्फ इसी बुक के लिए वो एप्लीकेबल हो, तो आप डेफिनेटली अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इंसर्ट के अंदर जाकर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल आपके पास एक सेपरेट इंटरफेस होता है जहां पर आप अपने मैक्रोज को टाइप करते हैं और उसका फायदा ये होता है कि उस मॉड्यूल को आप फिर किसी भी शीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शीट 1 के अंदर भी, शीट 2 के अंदर भी और अगर सो ऑन दूसरी शीट से तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा माइक्रो क्रिएट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि यूनिवर्सल हो और एक्सेल की तमाम वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो, उन तमाम पे चले, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें पे पर्सनल वर्कबुक के अंदर आकर यहाँ जो ऑलरेडी मॉड्यूल का फोल्डर है इसमें आने के बाद इंसर्ट में मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एक नया मॉड्यूल हमारे पास क्रिएट हो गया और फिर यहाँ जो भी कोड हमने टाइप करना है वो हम टाइप करेंगे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि ये मैक्रो हमारा तमाम वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैक्रो इसी वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो बिकॉज के मैं कुछ छोटी सी एक्टिविटी, प्रैक्टिस एक्टिविटी कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ एग्जैक्टली हम कैसे उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर ये रहा हूं कि इस VBA की विंडो को रीस्टोर कर देता हूं ताकि मैं जो भी एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म करूं और जब मैं इसको रन करूं तो आपको यहां एक्सेल की विंडो के अंदर वो सब कुछ नजर आए।
आप किसी भी प्रोग्राम को जब एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो दो बातों को ध्यान में रखें। नंबर वन ये कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स, प्रोसीजर्स या फंक्शंस क्रिएट करें और उसमें अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टाइप कर दें। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो मेरी शुरू की प्रेजेंटेशन थी, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए, उसके स्टेप्स, यानी एक फ्लो के अंदर आपने काम करना है, अनऑर्डर पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोग्राम को टाइप करेंगे।